आंखें को गंदा से बंद करें। कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें को गंदा से बंद करो। शांत मंदिर के पावन प्रांगण की ऊर्जा को, दैवीय शक्तियों को अपनी प्राणों के माध्यम से उनका आह्वान करते हुए 3 बार ओम का जाप करेंगे। केवल एक मात्र ये मंत्र है जिसको महामंत्र की वेदों में संज्ञा देते हैं। इसमें भगवान की का जोड़ है ये गायत्री मंत्र। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे इसके भाव को। हे सर्वरक्षक, अब ये टांग बिल्कुल सीधी रहेगी और इस टांग को ऊपर रखना है। कितना मुड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 2 1। अब दोनों हाथ ध्यान में सीधी, अगले घुटने मुड़ा हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हुआ? हो गया? शांत से अब दोनों पांव खोल लेंगे, दोनों हाथ साइड में, एक साइड जाना से 1 जहाँ तक जा सकते हैं। 2 हाथ करेंगे, साइड थोड़ा सा करेंगे। 3 8 अब नीचे तक जाएंगे। 8 7 6 5 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 आगे 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। साष्टांग आसन, बीच का भाग उठा हुआ।
2 फोटो ऐसे ही बनाना जिसमें हमारा ये बैनर भी हो सकता है और ये चीज जो हमें हरिद्वार भेजना। छाती को आगे की तरफ लाएं और धीरे धीरे आ जाएंगे कुर्सी पर बैठने। कमर को झुकाना नहीं है, शरीर का पूरा भार आपके नितंब के ऊपर है, आपके हिप्स के ऊपर रहना चाहिए पूरा भार। और इसको देखो आपके घुटनों में भी पूरा खिंचाव महसूस हो रहा है, गर्दन में पूरा खिंचाव, दृष्टि सामने रखें। 2 दोनों बाजू को ले आए सामने, और भी अच्छा खिंचाव आएगा इससे। 4 आप दोनों पैरों को थोड़ा और पैरों के पंजों को साइड में सीधे की बजाय साइड में घुमाएं। दोनों मुट्ठी को बंद करके अपनी छाती के दाएं बाएं रखिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पीछे बाजू को पूरा। और आप सांस को छोड़ते हुए पहले लंबा सांस लें और सांस को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और हाथों को छाती के दाएं बाएं। ये दैवीय रूप, काली का रूप पूरा घुटनों के दाएं और बाएं है। तो आपने जो ये अभ्यास बताए हैं आपको, इस अभ्यास को कम से कम 10 से 15 मिनट केवल घुटनों के, जिनको घुटनों की समस्या है। आप ये मत सोचिए कि समस्या आने के बाद क्लास के अंदर जितना करा वो पर्याप्त है, उतना पर्याप्त नहीं है। तो आपको घर में भी जब भी आप बैठे हो तो पैरों को सीधा करके एक बार एक अभ्यास और बता देते हैं, बहुत सिंपल सा, जो कि आप घर में हर वक्त कर सकते हैं। जब भी आप बेड पर बैठे हो तो इस अभ्यास को आप आराम से कर सकते हैं। कमर को ऐसे नहीं बैठना, कमर को सीधा रख के बैठना है। दोनों हथेलियां आपके कमर के दाएं बाएं, आप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे जिसको सुविधा लगे। पूरा शरीर का भार आपका हाथों के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, कमर के ऊपर जोर नहीं आना। आप अपने सांस को भरते हुए अंगूठे और उंगली को मोड़ो, सांस को भरा और पूरा कस के खींचा और सांस को छोड़ते हुए सीधा, सांस भरो और स्ट्रेच करो, सांस छोड़ो, सीधा करो। 1 ये अंगूठे और उंगली को रखिए, केवल अंगूठे और उंगली, पैर को ये नहीं खींचना, केवल अंगूठा और उंगली। यहाँ से शुरुआत होती है आपके अंगूठे और उंगली के अंदर जो भी विजातीय तत्व है, हमारे टॉक्सिन्स है, वो जमा हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज पहली है जो आपने घर में भी करते हैं। जब भी आप बैठे तब इसको एक्सरसाइज करें, चाहे आपको समस्या है या नहीं। आप सांस को भरते हुए बाएं पैर को अपनी और कीजिए, दाएं को सामने। 1 सांस छोड़ के ढीला छोड़ के, 2 सांस भर के दाएं पैर को, 3 देखो पूरा खिंचाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खिंचाव को महसूस करना है आपने। घुटने को नीचे की ओर दबा के रखना है दोनों पाँव के। 4 इस एक्सरसाइज को भी बार बार ऐसे साथ में आप करेंगे तो आपका 15 से 20 दिन तक आपके घुटने टनाटन हो जाए, लेकिन करना पड़ेगा उसके लिए क्लास में। तो आप जब भी बैठे हो, टीवी देख रहे हैं, वैसे तो टीवी देखते हुए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा ध्यान फिर उसमें रहता है। तो वैसे तो शांत बैठकर आप जितना अभ्यास करेंगे तो उतना आपको लाभ होगा, ठीक है। आपके लिए दर्शन करने एक बार, और जिससे दोनों पाँव से नहीं होता, एड़ी ऊपर नहीं होती, तो उनको क्या करना है, दाएं पैर के पंजे को घुटने के नीचे ले आइए, कमर को सीधा करिए और इसको उठाइए। देखिए अब आपका स्ट्रेच कितना अच्छा है। जिनको ज्यादा समस्या आ चुकी है वो एक पाँव से 2 1 जितनी देर आप रोक सकते हैं इसको, सांस भर के, सांस को रोक के और पंजे को खींचिए, तो आपको आपका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। अगर सांस नहीं रोक सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो रोक के कर सकते हैं तो उसका लाभ हमारे को बहुत अच्छा मिलेगा। 2 एक बार और कर लेंगे। 1 2
उसको हम अपने शरीर के अंदर ही रख पाए, पूजा हमारी बाहर की तरफ। और इसमें आपने आंखें बंद करते हुए सांसों को लगातार बीच में से टूट जाती है, तो इसका मतलब आपका चित्त बहुत बेचैन है। और उसकी बेचैनी को के बहुत सारे कारण हैं, यानी तरंगे, जो मन के अंदर विचारों की तरंगे उठती रहती है। वो तरंगे हमारे जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो शरीर हमारा रोगी होने लग जाता है। उसके कारण क्या होता है? शरीर का संतुलन खराब हो जाता है। वात पित्त कफ, ये शब्द आपने सुने होंगे। हर व्यक्ति के शरीर के अंदर ये 3 दोष होते हैं। दोष सिर्फ ये नाम है इसका दोष। कफ का मतलब है शरीर के अंदर चिकनाहट। तो ये तीनों तत्व हमारे कपालभाति प्राणायाम के करने से संतुलित हो जाते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है, किसी की वात की होती है। जिनकी वात की ज्यादा प्रकृति है, कुपित हो जाने पर ही ये घुटनों के दर्द, कमर का दर्द, पिंडलियों का दर्द, शरीर के अंदर जो भी दर्दों का कारण होता है वो वायु तत्व होता है। जब वायु तत्व हमारा कुपित होता है तो ये समस्याएं हमें घेरने लग जाती हैं। जब हमारा पित्त कुपित होता है, यानी शरीर की जब गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती है, तो फिर हमारे को स्किन की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, यानी त्वचा रोग होने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, खुजली होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा धूप में निकलोगे तो रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं और एसिडिटी बढ़ जाती है। कुछ भी खाएंगे तो जीभ खट्टी खट्टी हो जाएगी। तो ये हमारे तत्वों को, तीनों तत्वों को संतुलित करता है। तीसरा तत्व है कफ तत्व, जो शरीर में चिकनाई को बना के रखता है। यदि चिकनाई भी अत्यधिक हो जाती है, कफ तत्व बढ़ जाता है, तो आपको साइनस से संबंधित रोग हो जाते हैं, छींके आना, एलर्जी की प्रॉब्लम। तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी यदि हम कपालभाति का निरंतर कम से कम 10 मिनट लगातार अभ्यास जरूर किया करें। कक्षा में नहीं कर सकते तो घर में कर लें, सुबह नहीं कर सकते तो शाम को कर लें, लेकिन भोजन के और कपालभाति के बीच में कम से कम 4.5 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद आपको कभी भी नहीं करना है, पीरियड्स के दौरान नहीं करना है। आपका कोई अगर सर्जरी हुई है शरीर की तो 6 महीने तक आपको कपालभाति का अभ्यास कतई नहीं करना है। और जिनका बीपी हाई रहता है उनको भी बहुत तेज गति के साथ नहीं करना है। जो एक मध्यम गति है वो है 1 सेकंड में 1 बार सांस को बाहर छोड़ना। लेकिन जिनका बीपी हाई है तो वो 2 सेकंड में 1 बार, जैसे ये है बीपी हाई वालों के लिए। नॉर्मल और तीसरी प्रकार से जो युवा है या फिर शरीर में बहुत ज्यादा, मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है, उल्टा ही उल्टा सोच रहा है दिमाग, तब भी बहुत तेज गति से आप यदि 2 से 3 मिनट कर लेंगे तो सारी नकारात्मकता आपकी श्वासों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। विश्राम। तो 2 मिनट तक भी यदि आप लगातार कंसंट्रेशन के साथ नहीं करते तो आपके मन के गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद रहे, पूरा खाली करना अपने सांस को और मन को शांत रखते हुए मन ही मन ओम 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 का जाप करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें। जहां पर पहले हमें यहाँ ट्रेनिंग लेनी होती है अपने, जैसे आपकी बड़ी अच्छी क्लास है और आपकी शिक्षिका भी बड़ी अच्छी है और बीच में अपना नीलम बहन भी आती रहती है। तो प्रशिक्षण का मतलब होता है 15 दिन का, मतलब योग का पूरा अभ्यास, बताना, सिखाना, समझाना। और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें, जैसे आज वैद जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई, आपको कैसा खाना है, कैसा पीना है, कैसा चलना है, कैसे बैठना है,
योगियों को बैठना होता है हमेशा कमर सीधी करके, ठीक है। जब भी बैठे, इवन कि हम गाड़ी में भी बैठते हैं तो हमारी कमर पीछे नहीं लगती, ऐसे ही बैठे जाते हैं। कमर सीधी रखने से ही बहुत सारे रोग हमारे दूर हो जाते हैं। तो हमारा प्रशिक्षण शिविर का मतलब होता है कि कुछ बहनें यहाँ से जो ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, जब सीमा जी के बाद योग करवाना होता है, तो कुछ ऐसी बहनें हो जो 1100 रुपये मात्र दान राशि देके सहयोग प्रशिक्षण शिविर का आप फार्म भर सकती हैं। आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेके फिर आपको हरिद्वार भेजा जाएगा। हरिद्वार भेजने के बाद आप पूरी तरह से जो जाना चाहें अपने फार्म भरवा दे, नाम लिख ले। देखो ये तो एक सहयोग राशि है, हम लोगों ने भी दे के ही प्रशिक्षण लिया था 2005-6 में। तो हम ऐसे प्रशिक्षित हो जाते हैं, एक सर्टिफिकेट मिलता है हमें, कुछ लिटरेचर मिलता है, उसके साथ बुक्स मिलती हैं, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकती है, उसमें से सीख सकती है, ज्ञान सीख सकती है। तो आप ये ना समझे कि ये पैसे मांगने आए हैं, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को प्रशिक्षित करके और अलग अलग क्लासें लगाएं हम। जैसे इतना बड़ा गांव है, 2-3 क्लास लग सकती हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रांगण में अलग अलग कक्षा लग सकती हैं। इसलिए हमारा अनुरोध रहता है हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर तो प्रशिक्षण शिविर देते हैं। और प्रशिक्षण शिविर में मात्र 1100 रुपये दान राशि देनी होती है और उस दान से सेवा के कार्य होते हैं। ये दान हमारा करनाल के अंदर ही रहता है, आपका इंद्री के अंदर ही रहेगा, इंद्री तहसील के अंदर। जैसे कहीं भी एक बड़ा आयोजन कर रहा है इंद्री के अंदर और वहां से साध्वी आ रही है, देखिए, महिला पतंजलि योग समिति की ओर से ग्राम ब्याना में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ की जो तहसील प्रभारी है हमारी नीलम काम्बोज जी, उनके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस गांव से ज़्यादा योग शिक्षिकाएं तैयार की जा सके, ताकि आसपास के गांव में योग के विस्तार को किया जा सके, योग के काम को फैलाया जा सके, जो कि हमारे श्रद्धेय स्वामी जी का एक ही मिशन है, करो योग और कराओ योग। योग करना भी है और योग को कराना भी है, जिससे पूरा भारत देश जो है वो हमारा स्वस्थ होगा और हम समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। इस प्रकार के ये शिविर देखो समय समय पर लगते रहते हैं, महीने 2 महीने बाद। इस शिविर का ये फर्स्ट हाफ पार्ट है, जो कि प्रायोगिक सत्र है ये हमारा। उसके बाद बौद्धिक सत्र हमारा ऑनलाइन 8 से 9, अभी उसकी डेट हम इनको देंगे, जिसमें कि ऑनलाइन बहनों को रात को जोड़ा जाएगा। योग से संबंधित जितना भी साहित्य है, योग के जो बारीकियां हैं, आहार के विषय में, नेचुरलपैथी के विषय में, वो सारी की सारी मुद्राओं के विषय में बहुत सारा ज्ञान है योग को लेके, जो कि बौद्धिक स्तर के माध्यम से, सत्र के माध्यम से इन बहनों को दिया जाएगा। आज हम गांव ब्याना में, इंद्री का गांव ब्याना है, और यहाँ पर हमारी बहुत पुरानी कक्षा चलती है। यहाँ पर हमने योग प्रशिक्षण, सहयोग शिक्षक का प्रशिक्षण देना
संभव समझा और हम उसे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जहां हमारी बहुत अच्छी गैदरिंग होती है, महिला पतंजलि योग समिति की तरफ से वहां प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है। कुछ बहनें तैयार हो जाती हैं प्रशिक्षण लेने के लिए और आगे हम उनको ट्रेनिंग पहले लेवल गांव के लेवल पर देंगे, फिर हम उनको अपना हरिद्वार के अंदर भेजा जाएगा और वहां भी ऐसे ही प्रशिक्षण शिविर होता है 5 दिन का। फिर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, कुछ लिटरेचर दिया जाता है, योग के जो बुक्स होती हैं, ताकि उसका अध्ययन करके हम पूर्ण रूप से शिक्षक बन सकें। और स्वामी जी बहुत कुछ 5 दिन में हमें दे देते हैं। उस प्रशिक्षण से हम पूरी तरह से योग का एक शिक्षक खड़ा कर देते हैं और ये हमारा मिशन निरंतर चलता रहता है। और स्वामी जी का नारा है घर घर में योग और हर घर में योग। इसी संकल्प के साथ हम गांव गांव और गली गली में जाना चाहते हैं। ओम धन्यवाद। आज देखो इस गांव के अंदर तो बहुत अच्छा लगा हमें आके। कम से भी कम मैं 100 के करीब तो बहनें होंगी यहाँ लगभग। तो ऐसे ही कुछ गांव में हमें बहुत सारी बहनें योग करते हुए मिलती हैं और हम बहन सुनीता नरवाल की अध्यक्षता में निरंतर ये अथक प्रयास करते रहते हैं कि बहनों से जुड़ा जाए, मिला जाए पतंजलि योग समिति की तरफ से। वो बहनें बहुत खुश होती हैं जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से गांव के लेवल पर आते हैं, तो बहनें खुश होती हैं और समझती हैं कि कोई हमें अपना देखने आया है, योग का कुछ सिखाने आया है। तो उत्साह होता है गांव के अंदर बड़ा, हमें भी अच्छा लगता है। आगे भी हमारा निरंतर ये प्रयास चलता रहेगा। ओम।